हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं शेखपुरा सिक्योरिटी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ SC3 के CC1 के बारे में कि इसका काम क्या होता है और क्या नहीं होता है, इससे क्या क्या कनेक्ट करते हैं। जैसे टेलीफोन सिस्टम कनेक्ट करते हैं, उसका राइजर केबल कहाँ कनेक्ट करते हैं, टेलीफोन का जो डिवाइसेस होते हैं वो कहाँ पर करते हैं, लूप का केबल कहाँ पर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप हूटर में जाते हैं तो हूटर का पावर का केबल कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, हूटर केबल कनेक्ट कहाँ करते हैं, कितना रेजिस्टेंस लगता है, तो ये सब बारे में आपको सब बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये CC1 बॉक्सेस का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए ये आपका ये मॉडल नंबर है, ये कैटलॉग नंबर है 23278 सीगा CC1 मॉडल नंबर से है, जो ये मॉडल से है। और ये जो बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं सीधा CC1 कंट्रोल मॉड्यूल है, ये इंपुट मॉड्यूल है, तो ये एग्जैक्ट में सिंगल इंपुट सिग्नल मॉड्यूल से है ये। तो आप यहाँ देखिए सब दिख रहे हैं मॉड्यूल सिग्नल। ओके, अब देखिए हम इसको अनबॉक्स करेंगे। इसमें क्या क्या निकलते हैं आपको सब इसमें भी दिखेंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस मिला है, इसमें 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है और 4 स्क्रू दिए हैं। जो छोटा वाला स्क्रू है वो बॉक्स में फिट होंगे और 2 साइड में होंगे कनेक्ट। ये प्लेट दिए हैं, ये मॉड्यूल से है, सीगा CC1 बारकोड लगे हुए हैं। अब इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये प्लेट दिए हैं CC1, जो छोटा स्क्रू रहेंगे वो यहाँ पे लगेंगे और 4 स्क्रू जो है ये चारों में लग जाएंगे। तो ये टोटल इसमें 4 स्क्रू बड़े वाले दिए हैं, जो 4 इसमें लगेंगे, 1 2 3 4, और छोटे वाले जो दिए हैं यहाँ पे वो भी इसके सेंटर पे लगेंगे। ये 2 जो होल है वो यहाँ पे LED ब्लिंक करेंगे, तो यहाँ पर आपको शो करेंगे, बॉक्स कवर्ड रहेंगे फिर भी। और इसमें देखिए 2 मैनुअल निकलते हैं। ये मैनुअल बहुत यूज़ का होता है, हम कभी भी केबलिंग कराने का होता है तो ये मैनुअल को हमको देखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको बारे में समझेंगे, ठीक है, क्या है ये मैनुअल, क्या काम में आने वाला है ये मैनुअल। तो हम अभी टेलीफोन का जैसे हम अभी काम करेंगे, ठीक है, या फिर हम हूटर पे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हूटर पे हम काम कर रहे हैं तो हूटर हमारा ये कोड पर्सनैलिटी कोड होता है इसमें, तो ये कोड नंबर 5 पे काम करते हैं, ठीक है। और टेलीफोन होते हैं वो 6 पर भी यूज़ होते हैं और 26 पर भी होते हैं, मगर मैं 26 पे करता हूँ, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। आज पूरा डायग्राम बना हुआ इसमें ऑलरेडी रहेगा, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं। ये देख रहे हैं आपको 5 नंबर है हूटर के लिए, ये 5 नंबर पर्सनैलिटी कोड है हूटर के लिए। हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये 5 नंबर ही कोड हम सेलेक्ट करेंगे। और टेलीफोन का हम करेंगे 26 करेंगे सेलेक्ट, ये डिफ़ॉल्ट रहता है, हमको 6 करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे। ये 4 क्लास वायरिंग क्लास B का करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये मैनुअल और दिखाते हैं आपको। ये हूटर के हैं, तो ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको फिगर 3 वायरिंग डायग्राम फॉर नाइक पर्सनैलिटी कोड 5। ये हूटर के लिए होता है पर्सनैलिटी कोड 5 का। मैंने ऑलरेडी आपका इसी वीडियो में मैंने बताया स्टार्टिंग में। ये देखिए आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं 10 नंबर में प्लस रहेंगे, ये हूटर का है तो आपको 10 नंबर में माइनस रहेंगे और 9 नंबर में प्लस रहेंगे। ये देखिए प्लस 9 नंबर में है और माइनस 10 नंबर में। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं हूटर को तो यहीं से लूप करके आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आप लास्ट में लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं।
कहीं पर भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लगा रहे तो बेटर है, कोई भी हूटर खुलेंगे ओपन होंगे तो आपको पता चल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो कोई भी हूटर ओपन करेंगे तो पता नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया हूटर का कनेक्शंस। अब आपको राइज़र केबल बताते हैं, जो पावर सप्लाई से आते हैं राइज़र केबल, वो कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं राइज़र केबल कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया इसके बारे में, ये मॉड्यूल से है। मॉड्यूल में देखिए 10 नंबर है, 9 नंबर है, ये 10 नंबर ये है। तो 10 नंबर में माइनस रहेंगे, इसमें कनेक्शन हो जाएगा माइनस का, और इसमें कनेक्शन हो जाएगा प्लस का। रजिस्टेंस आप ये दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं या लास्ट डिवाइस में भी लगा सकते हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं राइज़र केबल का। ये देखिए राइज़र केबल है, मॉड्यूल में राइज़र केबल यहाँ पर है। ये देखिए नंबर 5 6 7 8, इसमें भी नंबर लिखा रहता है 5 6 7 8। ये आपका बारकोड है, डिस्टर्ब करेंगे, हम इसको इधर लगा देते हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले जो पावर सप्लाई से केबल आई हैं वो आपका इसमें लगेंगे, ये 7 8 में, ठीक है। तो 7 में आपका माइनस रहेंगे, 8 में प्लस रहेंगे। इसका देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 7 नंबर से है ये। तो 7 नंबर हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या है। ये ऑक्स राइज़र टू द नेक्स्ट मॉड्यूल और राइज़र सुपरवाइजर डिवाइसेस। तो यहाँ पर पूरा मैनुअल में क्लियरली लिखा रहता है, आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये मैनुअल को फॉलो करेंगे तो ये आपका जो डिवाइसेस है उसके लिए होता है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आपको पावर सप्लाई से केबल आएगा 9 नंबर देख लीजिए आप, प्रीवियस डिवाइसेस। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको ऑक्स राइज़र फ्रॉम प्रीवियस डिवाइसेस। अगर पैनल पावर सप्लाई यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ से 2 केबल आएंगे, पहले इसमें कनेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर में प्लस, 5 नंबर में माइनस। ये स्टार्टिंग हुए इन केबल हो गया ये। और आउट केबल यहाँ से वो निकलेंगे राइज़र से 7 नंबर में माइनस, 8 नंबर में प्लस, यहाँ से नेक्स्ट डिवाइसेस के लिए। यहाँ पर क्लियर देखिए लिखा क्या आ रहा है आपको 7 नंबर में। ये जो नंबर रहता है ये रेफरेंस नंबर रहता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऑक्स राइज़र टू नेक्स्ट मॉड्यूल और राइज़र सुपरवाइजर डिवाइसेस। तो यहाँ से आप नेक्स्ट मॉड्यूल में पावर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे एक मॉड्यूल लगाए हैं, तो ये मैंने पावर सप्लाई लाया यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से निकाल करके नेक्स्ट सेकंड फ्लोर पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये 2 मॉड्यूल हो जाएंगे। और जैसे आप एक मॉड्यूल से 4 हूटर बजाना चाहते हैं या 2 बजाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पहला लूप कीजिएगा, फिर यहाँ से दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, चौथा हम लास्ट में रजिस्टेंस लगा दीजिएगा 5 नंबर। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 47 किलो आर्म्स EOLR। ये इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछते हैं EOLR क्या होते हैं। तो इंड ऑफ लाइन रजिस्टर होता है जो कि ESP3 में 47 किलो आर्म्स का लगता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है अगर आप इंटरव्यू दे करके बाहर जाना चाहते हैं तो ये कभी पूछ लिया ये क्वेश्चन EOLR क्या होता है, तो आपको बताना है इंड ऑफ लाइन रजिस्टर होता है। तो ये हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं। तो ये आपका ये क्लियर हो गया है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट पावर की जो लूप का केबल होता है, जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल जितना डिवाइसेस होता है सब लूप होता है, तो ये पावर का केबल होता है। तो 10 नंबर दिखा रहे हैं यहाँ पे 10 नंबर देखिए किस में गया है, +4 में गया है, -3 में गया है। तो +4 में गया है, -3 में गया है। और तो ये 10 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, सिग्नलिंग लाइन सर्किट SLC का फुल फॉर्म होता है सिग्नलिंग लाइन सर्किट फ्रॉम डिवाइसेस सुपरवाइजरी एंड पावर लिमिटेड। तो ये जो है आप FSCP से पहले केबल आएंगे, जो पैनल से पहला केबल आएंगे वो आपका 3 4 में कनेक्ट हो जाएंगे। पहला केबल 4 में प्लस रहेंगे, 3 में माइनस रहेंगे। फिर नेक्स्ट डिवाइस 6 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नलिंग लाइन सर्किट SLC टू नेक्स्ट डिवाइस। तो यहाँ से आप 2 नंबर में प्लस, 1 नंबर में माइनस लेकर के नेक्स्ट डिवाइस में या नेक्स्ट मॉड्यूल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 4-5 मॉड्यूल लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट सॉफ्ट में 4-5 मॉड्यूल रहते हैं, तो आप यहाँ से 1-2 नंबर से निकाल के नेक्स्ट मॉड्यूल में डाल सकते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट मॉड्यूल में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप CC1 का हूटर का कनेक्शन से ऐसा कर सकते हैं। तो ये CC1 का आप यह मैनुअल से ही पूरा आप समझ सकते हैं कि मैनुअल में क्या क्या चीज़ होता है, किस चीज़ के लिए होता है, आप पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं इसमें। अभी आपको हम बताएंगे टेलीफोन के बारे में, टेलीफोन में कैसे होते हैं।
तो चलिए अभी आपको टेलीफोन के बारे में बताएंगे। तो ये टेलीफोन का मैंने आपको बताया था कि मैंने पर्सनैलिटी कोड 26 पे करते हैं टेलीफोन के लिए। यहाँ देखिए 4 स्टेट टेलीफोन सर्किट्स पर्सनैलिटी कोड 26। ओके, ये भी है, मगर ये 3 स्टेट टेलीफोन सर्किट पर्सनैलिटी कोड 5-6 है। हम 6 वाला पर नहीं काम करते हैं, हम लोग 26 पे काम करते हैं। तो इसमें भी आपका सेम आपको मिलेंगे, जैसे आपका 9-10 दिख रहा है आपको यहाँ पे। दस नंबर जो है वो प्लस रहेंगे, 9 नंबर आपका माइनस रहेंगे। इसमें उल्टा रहते हैं। अगर आप टेलीफोन का आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप ये चेंज करेंगे। अगर आप प्लस में आप 9 में प्लस कनेक्ट कर दिए और 10 में आपका माइनस कनेक्ट है, तो आप इसको चेंज करके आवाज़ देखिएगा, जैक फोन लगा करके तो आवाज़ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लियर आपको दिखा रहा है कि 10 नंबर माइनस है और 9 नंबर 10 नंबर प्लस है और 9 नंबर माइनस है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यहाँ पर माइनस दिखा रहा है तो माइनस देना है, अरे यहाँ प्लस दिखा रहा है तो हमको प्लस देना। नो, यहाँ पर आपको प्लस का सिग्नल दे रहा है कि आप साइन दिया हुआ है यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन भाई 10 के नीचे प्लस का साइन है, तो 10 में प्लस लगेंगे और 9 में माइनस लगेंगे। नो डाउट। अगर आप यहाँ से कनेक्शन करते हैं, पहला टेलीफोन में देते हैं, फिर यहाँ से दूसरा टेलीफोन में देते हैं, तीसरा चौथा जितना भी टेलीफोन चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, मगर सबका नेम एक ही आएंगे। ऐसा नहीं कि सबका नेम अलग अलग आएंगे। कोई भी जैक फोन इंसर्ट करेंगे तो आपका जो ये मॉड्यूल्स का प्रोग्राम है, जैसे वो फर्स्ट फ्लोर लगाए हैं, सेकंड फ्लोर लगाए हैं, तो आपको सेकंड फ्लोर जो लगाए हैं तो सेकंड फ्लोर पे लगाएंगे तो सेकंड फ्लोर ही शो करेंगे। आप 4-5 जो भी लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लगा दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, आपके एक ही मॉड्यूल का शो करेंगे। अगर आप उसमें असाइन करते हैं मैसेज में जाकर के कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का टेलीफोन है, तो डेट्स इट, आपको चारों दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे मगर ऐसा नहीं कि आप 5 फर्स्ट पे लगाएंगे तो खाली फर्स्ट का दिखाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसमें 4 अगर लगाते हैं तो आपको सेपरेट अगर आपको सेपरेट चाहिए लोकेशन तो सेपरेट मॉडल भी लगाने पड़ेंगे। अगर सेपरेट नहीं चाहिए, आप एक ही लोकेशन चाहिए, तो टेलीफोन जैक 1 to 4 सीरीज़ करके ऐसा कुछ लिखने पड़ेंगे तो शो करेंगे। तो सिंपल से है, यहाँ प्लस 10 में प्लस दीजिएगा, 9 में माइनस, यहाँ से निकालिएगा फर्स्ट टेलीफोन, सेकंड टेलीफोन, थर्ड टेलीफोन, फोर्थ में, लास्ट में आपको ये इन ऑफ लाइन रजिस्टर लगा देना है 5 नंबर। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ मैनुअल का रेफरेंस नंबर होता है 5, तो 5 हम देखिए यहाँ देखेंगे 5 नंबर क्या है, 47 किलो ohms EOLR PN EO 47 किलो ohms। तो ये रेजिस्टेंस है 47 किलो ohms का। तो अब ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको ओपन सर्किट का ट्रबल्स आएंगे। अगर आप कंपलसरी है कि आपको ये लगाने ही पड़ेंगे, चाहे ये मिसिंग हो गया तो आपको बाहर से परचेज करके हाफ क्वार्टर का रेजिस्टेंस ला करके, क्वार्टर का बोलिएगा पतला रेजिस्टेंस होता है, क्वार्टर का 47 किलो ohms का रजिस्टर दे दो तो वो दे देंगे, 1 रुपया लेंगे वो, तो यहाँ आप लगा करके ट्रबल फ्री कर सकते हैं। तो ये आपका डिवाइसेस का हो गया है, जो आपको जाने वाला है नेक्स्ट डिवाइस, मतलब जो भी आपका ये डिवाइसेस है टेलीफोन का, ये टेलीफोन के बारे में मैंने बता दिया। अब हम राइजर के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने FHC पैनल बनाया है, यहाँ जो केबल जाएंगे वो सबसे पहले किस में जाएंगे, 8 और 7 में जाएंगे। हूटर में देखिए पहले 6-7 था, इसमें 8 है, 8 और 7 है। तो ये आपको समझने पड़ेंगे कि हूटर का वायरिंग कैसे होता है, टेलीफोन का वायरिंग कैसे होता है। हम पर्सनैलिटी कोड क्यों देखते हैं, हम ये कोड क्यों देख के हम वायरिंग करते हैं, क्योंकि सब कोड का है ना वायरिंग अलग अलग रहता है। तो अलग अलग वायरिंग रहेगा तो हमको ये देखना ही पड़ता है। तो देखिए 9 नंबर में दिखा रहा है, पहले इन दिखा रहा है, यहाँ 9 नंबर है। देखिए हम यहाँ दिखाते हैं आपको 9 नंबर। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, टेलीफोन राइजर फ्रॉम प्रीवियस डिवाइसेस। तो प्रीवियस डिवाइसेस कौन है भाई, पैनल से आया डायरेक्ट, तो पैनल ही प्रीवियस डिवाइसेस हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे आपका, ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर है, पैनल से डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 8 में प्लस लग जाएंगे, 7 में माइनस लग जाएंगे। वो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, डायरेक्ट पैनल से लेके आना है केबल, जो राइजर केबल रहेगा 8 में प्लस 7 में माइनस। फिर जो नेक्स्ट मॉडल के लिए, नेक्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा, जैसे हमारे ये फर्स्ट फ्लोर पर लगाए हैं और नेक्स्ट फ्लोर हमारा कौन सा, सेकेंड फ्लोर है। तो यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट, वो कहीं किसी नहीं जाएगा, यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट ऊपर, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ऊपर, और 7-8 में लग जाएगा। ये 5-6 से निकल रहा है, 7-8 में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये 7 नंबर क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये दिखा रहा है टेलीफोन
टेलीफोन रेजर टू नेक्स्ट मॉड्यूल और एंड ऑफ लाइन सुपरवाइजरी डिवाइसेस। अगर और सुपरवाइजरी डिवाइसेस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 5-6 से उठाना है, 6 में प्लस रहेंगे, 5 में माइनस रहेंगे और ये नेक्स्ट फ्लोर में चले जाएंगे। तो ये रेजर भी हो गया, आपका रेजर क्लियर हो गया। अब मैं पावर के लिए बताता हूँ लूपिंग का SLC, सिग्नलिंग लाइन सॉकेट। इसका देखिए SLC का फुल फॉर्म होता है, ये भी इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि SLC का फुल फॉर्म क्या होता है। और तो सिग्नलिंग लाइन सर्किट होता है, एकदम कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जितना फुल फॉर्म आपका है वो याद करना है। EOLR का भी याद करना है, SLC को याद करना है, सब याद करके रखेंगे तो आपका नॉलेज बेटर रहेंगे। आपको कभी भी क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो आप हेजिटेट नहीं होंगे। तो आपका ये भी क्लियर हो गया है आपको। अब मैं लूप के बारे में बताता हूँ। जो पैनल से, जैसे ये मैंने एक पैनल से लूप लेकर आया हूँ, तो पहले ये देखो यहाँ 10 नंबर दिखा रहा है, ये इन हो जाएंगे। इसमें टेलीफोन को हो या कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, इन का 5, 4 और 3 होता है, 3-4 इन का होता है केवल, जो डायरेक्ट पहला डिवाइसेस से आता है। मतलब पैनल से आएंगे तो पहले 4 और 3 में कनेक्ट हो जाएंगे, 4 में प्लस रहेंगे, 3 में माइनस रहेंगे। फिर नेक्स्ट डिवाइसेस के लिए एक और टेलीफोन लगा हुआ है यहाँ पे, साफ्ट में बहुत सारे मॉडल्स लगे रहते हैं, तो आप यहाँ से निकालिएगा और नेक्स्ट 3-4 में कनेक्ट कर दीजिएगा। 1-2 से निकालिएगा, 3-4 में कनेक्ट कीजिएगा, फिर 1-2 से निकालिएगा, 3-4 में कनेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से आप मॉड्यूल का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि हम ये 4 स्टेज टेलीफोन सर्किट पर्सनैलिटी कोड 126 पे काम करते हैं। तो इस तरह से आप टेलीफोन का काम कर सकते हैं, टेलीफोन हुटर कुछ भी हो। तो ये क्लियर है, ये इम्पोर्ट्स मॉड्यूल है ये। और ये देखिए रेजर का पॉइंट्स है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। इसमें थोड़ा चेंजेस होता है, इसमें भी चेंजेस होता है। हुटर में +9 बन जाता है, टेलीफोन में +10 बन जाता है। हुटर में इन आपका 5-6 बन जाता है रेजर का, और टेलीफोन में इन बन जाता है आपका 7-8 बन जाता है। तो आपका ये सब कन्फ्यूज़न जो है वो एकदम क्लियर रहना है और आपको क्लियर काम करना है कि अगर आप कोई इंजीनियर से आए तो आपको ये आपका केबल का कोई गलत ना बोले। तो इस तरह से आप कनेक्शंस का, टर्मिनेशंस का, मॉडल का बारकोड वगैरह सब आपको नोट करके रखना है, क्योंकि बारकोड नहीं भी रहेंगे तो आपका ये मॉड्यूल में दिखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे, अगर ये सब पूरा नहीं दिखेंगे तब कन्फ्यूज़न होगी कि ये बारकोड कहाँ पे है। फिर भी आप यहाँ पर रजिस्टेंस निकाल के या शॉर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल है। बहुत सारे मॉड्यूल बारकोड नहीं रहता तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर रजिस्टेंस लगाते हैं, उसको निकालते हैं तो उसका ट्रबल्स आता है पैनल पे इनपुट सर्किट का। उनने तो अगर इनपुट सर्किट के ट्रबल्स नहीं आया तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हुटर लगाते हैं या फिर टेलीफोन लगाते हैं। टेलीफोन में हम हैंडसेट लगाते हैं तो यहाँ पर सिग्नलिंग जाता है आगे, तो हमको पता चल जाता है ये मॉडल से है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बारकोड भी नहीं रहता है तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑलमोस्ट 2 बारकोड होता है, एक आपका स्टिकर देते हैं, एक आपके यहाँ पर स्टिकर लगे रहते हैं। तो इस तरह से आप टेलीफोन हुटर का कर सकते हैं। नेक्स्ट हम CT1 पे लाएंगे कि CT1 का कनेक्शंस कैसे होते हैं, उसका टर्मिनेशन क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब सारे चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।